इसके अलावा मुंबई के निकट माता बगलामुखी मंदिर के निर्माण के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अगर आप सहयोग करना चाहते हैं तो पेटीएम, बैंक ट्रांसफर या यूपीआई से दान कर सकते हैं और ये दान इनकम टैक्स में आयकर धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में छूट का लाभ भी ले सकते हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का गोपाल सुंदरी साधना शिविर का आयोजन होने जा रहा है। इस साधना में आप अपने जीवन में आकर्षण शक्ति, धन की शक्ति तथा माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधा, सुख समृद्धि भी प्राप्त कर सकते हैं। आप अपने व्यापार में, नौकरी में, काम में उन्नति के साथ शत्रुओं से अपना बचाव करने के साथ अपने पूरे परिवार को भी सुरक्षा दे सकते हैं। इसमें भाग लेने के 2 तरीके हैं। एक तो आप वहां आकर साधना में भाग ले सकते हैं, दूसरा आप ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से आप फॉर्म भर सकते हैं। नमस्कार, दिव्य योगासन की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पारद शिवलिंग की चर्चा करने जा रहे हैं। पारद शिवलिंग बहुत ही खास माना जाता है, बहुत ही शक्तिशाली ऊर्जा इसके अंदर मानी जाती है। पारद जो कहते हैं ना कि रसायन शास्त्र के गुरु भगवान शिव माने जाते हैं। 84 संस्कार में से पारा का भी एक प्रकार का संस्कार है। एक्चुअल शुद्ध पारा बनाने के लिए इसको बहुत संस्कार करने पड़ते हैं और असली पारा तैयार करने में करीब करीब 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक लग जाता है, क्योंकि पारा में मिलावट की जाती है। आयुर्वेदिक कोई चीजें होती हैं, उनकी मिलावट की जाती है। तो जितना उसमें ओरिजिनल चीज मिलाई जाएगी उतना वो शक्तिशाली होना शुरू हो जाता है, और जितना समय लगेगा उसको बनने में उतना वो पावरफुल होता है। तो आज हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। आज हम पारद शिवलिंग की चर्चा करेंगे। पारद शिवलिंग की उपासना अगर श्रावण महीने में हो तो सोने में सुहागा कहते हैं। बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। एक कहते हैं ना कि आपका जैसे दुर्भाग्य नष्ट होना शुरू हो जाता है अगर पारद शिवलिंग की चर्चा की जाए तो। कभी कभी कहा जाता है, शास्त्रों में कहा जाता है कि पारद शिवलिंग आपने नाम भी निकाल लिया तो भी आपको लाभ मिलना शुरू हो जाता है। इस तरह की बात कही गई है, यानी इतनी महिमा कही गई है पारद शिवलिंग की। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। पारद शिवलिंग जो होता है परिवार को एक बनाए रखता है। आज का जो इस कलयुग में जो परिवार बढ़ रहा है वो बहुत जल्दी अलग हो रहा है। आपने देखा होगा पहले के जमाने में सब ज्वाइंट में रहते थे, एक ही साथ रहा करते थे, लेकिन अब ये सपना जैसा हो गया है। यानी आज हम जब किसी परिवार को एक में देखते हैं तो ये अजूबा लगता है। पहले के जमाने में ये अजूबा नहीं था। आज बहुत जल्दी लोग अलग होते जा रहे हैं। कहते ना सब पूरी तरीके से ठीक है, अलग हो गए कोई बात नहीं, लेकिन आपस में एकता तो रहनी चाहिए, आपस में मेल जोल तो रहना चाहिए, आपस में सुख दुख है एक दूसरे का बांटना तो चाहिए। इतना भी है तो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो पारद शिवलिंग क्या करता है, आपके परिवार को जोड़ने का कार्य करता है, सुख दुख में मदद करने का कार्य करता है। इसके अलावा गृहस्थ जीवन में आने वाली बहुत सी अड़चनें होती हैं, उनका समाधान करता है। भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, और पारद अगर जहां है वहां माता गौरी की कृपा तो अपने आप ही मिलती है। और माता गौरी की कृपा मिली तो दुनिया भर के जितने भी सुख, वैभव, सब कुछ आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। तो इस तरीके से एक पारिवारिक व्यक्ति को चाहिए क्या होता है कि उसका विवाहित जीवन अच्छा हो, उसका सांसारिक जीवन अच्छा हो, उसका नौकरी व्यवसाय अच्छी तरीके से हो, वो जो कार्य कर रहा है उसमें वो सफलता प्राप्त करे, मान सम्मान प्राप्त करें, शत्रु दूर रहें, बीमारी दूर रहें, हादसे, आकस्मिक दुर्घटनाएं दूर रहें। तो इन चीजों का फायदा मिलता है। तो पारद शिवलिंग के बारे में कहा जाता है इसको आप अपने घर में रखो या अपने गाड़ी के डैशबोर्ड में रखो, गाड़ी के अंदर रखो। ये कहा जाता है क्योंकि अकस्मात सडन इंसिडेंट्स को रोकने का कार्य करता है। तो इसके लिए लोग अपने गाड़ी में रखते हैं या घर के मंदिर में रखते हैं। अचानक कोई हादसा हो जाए, अचानक कोई समस्या आ जाए, अचानक कोई एक्सीडेंट हो जाए, तो ये जो अचानक हादसे होते हैं ये बहुत दुख पहुंचाते हैं, बहुत 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 दुख पहुंचाते हैं। इसमें भगवान की कृपा बनी रहती है। अचानक हादसे से
आपका आपका परिवार दूर रहता है, अचानक इंसिडेंट से दूर रहता है, हर तरह की सुख समृद्धि वैभव आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो उसी पारद शिवलिंग की चर्चा करेंगे। देखिए अभी मेरे पास जो पारद है, पारद शिवलिंग है, ये आप देख रहे हैं, ये इस तरीके से, ये जो पारद शिवलिंग है, ये जो आप देख रहे हैं, ये इसे कहते हैं पशुपति शिवलिंग, पाशुपत शिवलिंग कहा जाता है। नेपाल में जो ज्योतिर्लिंग है, पाशुपत ज्योतिर्लिंग जो कहा गया है, नेपाल में है। तो इसके 5 मुख हैं। तो ये है पाशुपत शिवलिंग है। कहने का मतलब है आपके पास ये शिवलिंग हो या सामान्य शिवलिंग हो तो भी चलेगा, क्योंकि इस समय मेरे पास सामान्य शिवलिंग नहीं है, पाशुपत शिवलिंग है, ये आप देख रहे हैं। तो ये जो है बहुत ही शुभ, बहुत ही कल्याणकारक माना जाता है पारद शिवलिंग। ये इस तरीके का चांदी का दिखता है, चांदी का कलर है, ऐसा आपको दिखेगा, इस तरीके से आप देख लें। तो कहने का मतलब है ये बहुत शुभ होता है, ये आप देख लीजिए इस तरीके से, ये बहुत शुभ होता है। ये हम अपने सामने रखें, यानी इसके ऊपर प्रयोग करना है। श्रावण के दिन किसी भी दिन कर सकते हैं, श्रावण में, नहीं तो फिर सोमवार सोमवार करना होता है। क्या करें, एक स्टील की थाली लें, घी का दीपक जलाएं, दीपक का मुंह पश्चिम दिशा की तरफ रहेगा और उस पर ये शिवलिंग, इस तरह का शिवलिंग आपको मिल जाएगा, बहुत मुश्किल बात नहीं है, शिवलिंग आपको मिल जाएगा, पारद शिवलिंग, छोटा सा भी पारद शिवलिंग हो तो भी चलेगा। और उसको रखें, रखने के बाद सेम तरीके से लिंग मुद्रा लगाएं। मैंने आपको पहले ही कहा लिंग मुद्रा इस तरीके से होती है या फिर इस तरीके से होती है, जैसा आपको लगे। ये लिंग मुद्रा आप लगाएं, इस तरीके से मुद्रा लगाएं, आगे चक्र पर ध्यान दें, 10 बार प्राणायाम करें, जितनी देर तक हो सके रोक कर रखें, फिर धीरे से छोड़ें, फिर जो से खींचें, इस तरीके से 10 बार आप प्राणायाम करें। 10 बार प्राणायाम करने के बाद यही मुद्रा लगा के खास प्रकार का मंत्र, ओम ह्रौम पारदेश्वराय ह्रौम नमः, ओम ह्रौम पारदेश्वराय ह्रौम नमः, ओम ह्रौम पारदेश्वराय ह्रौम नमः, ओम ह्रौम पारदेश्वराय ह्रौम नमः। इस मंत्र को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओम ह्रौम पारदेश्वराय ह्रौम नमः, ओम ह्रौम पारदेश्वराय ह्रौम नमः। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें, आपकी आवाज आपके कमरे से बाहर जाने न पाए। इसको आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तक मंत्र का जाप कर सकते हैं। आमतौर पे मैं 10 मिनट कहता हूँ बिना माला के, इसमें माला की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको लगता है 10 मिनट से ज्यादा मैं कर सकता हूँ तो आप 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट तक कर सकते हैं, लेकिन 10 मिनट तक तो करना ही है। ये मंत्र का जाप करने के बाद किसी को फल या भोजन दान कर दीजिए, बस। अब ये पारदेश्वर शिवलिंग है, इसको किसी बेल पत्र के साथ, जो कि श्रावण में आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा, बेल पत्र के साथ आप रखें, अपने घर के मंदिर में रखें, आप अपनी तिजोरी में रखें, आप अपने गल्ले में रखें, आप अपने अलमारी में रखें, जहां इच्छा हो वहां रखें। ये जहां भी होता है वहां के आसपास के वातावरण को शुद्ध कर देता है, वहां की नकारात्मक ऊर्जा को, चाहे वास्तु दोष हो या किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जा हो, उसको नष्ट करने का कार्य करता है और मन में शांति लाता है। आपको खाली यही करना होगा, हफ्ते में एक बार बेलपत्र को बदल दो, खाली श्रावण महीने में। श्रावण खत्म हो जाए और बेलपत्र आपको न मिले तो कोई बात नहीं, सिर्फ ये रखें और इसको आप क्या करें, किसी लाल कपड़े में लपेट कर रखें, क्योंकि अगर इसको हवा में रखेंगे तो महीना भर बाद, 2 महीने, इसको कपड़े में लपेट कर खाली रखें, ओपन में मत रखें, कपड़े में लपेट लें और रखें इस तरीके से। बस ये जहां भी रहेगा वहां नेगेटिव एनर्जी नहीं आ सकती, और ये समझ लो आपके जीवन को बदल देता है। आपके व्यापार, नौकरी, आर्थिक क्षेत्र हैं, उसमें स्वयं आपको महसूस होगा जैसे कि स्रोत बढ़ रहे हैं और आपको लाभ मिल रहा है। इस तरीके से ये उपाय करें, स्वयं खुश रहें, अपने परिवार को खुश रखें, और अगर आपको लाभ मिलता है तो किसी दूसरे की मदद करें। धन्यवाद।